Alright, so we will go ahead with vectors. कल का जो लास्ट टॉपिक था हमारा, लास्ट टॉपिक में लास्ट पॉइंट हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने जो लास्ट टाइप डिस्कस किया था, इट वाज जस्ट अ रफ इंट्रोडक्शन, पोजीशन वेक्टर आर बार। तो a vector which gives position of a particle with respect to a origin of a Cartesian coordinate system is known as position vector and is denoted by r bar। तो हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमारे पास एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का हमको पोजीशन बताना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमको पता है पोजीशन x, y होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर बताना है तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ये हमने कल इन डिटेल देखा है ऑलरेडी। इसको डिनोट करेंगे आर बार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज ये जो वेक्टर है इसका टेल हमेशा ओरिजिन पे होगा और हेड हमेशा पार्टिकल पे होगा। तो सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो आई विल कीप दिस डायग्राम नाउ, यहाँ पे रख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर बार। इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and ends at the position of particle। राइट, इतना ही फिलहाल आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज दैट यू शुड नो, सपोज अगर दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, तो P के पोजीशन वेक्टर को या तो R1 बार बोलो और Q के पोजीशन वेक्टर को R2 बार। या फिर क्या करते हैं, ये P पॉइंट है ना, तो स्मॉल p के ऊपर बार डाल देते हैं। ये कैपिटल Q है, स्मॉल q के ऊपर बार लिख देते हैं। तो स्मॉल लेटर्स नॉर्मली दे आर रिजर्व फॉर पोजीशन वेक्टर। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो हम सिर्फ आर बार से ही डिनोट करेंगे, डन। लेकिन अगर दो पॉइंट है हमारे पास, दोनों का लोकेशन बताना है, एक पॉइंट है P तो स्मॉल p बार, एक पॉइंट है Q तो स्मॉल q बार, एक पॉइंट है A तो स्मॉल a बार, एक पॉइंट है B तो स्मॉल b बार। तो पोजीशन वेक्टर्स नॉर्मली दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। देन जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास वेक्टर है, नेक्स्ट टाइप का वेक्टर मतलब लास्ट टाइप क्या क्या हो गया हमारा, नल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब लास्ट है यूनिट वेक्टर। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में दो अलग अलग जगह पे यूनिट ये वर्ड यूज होगा। एक यूनिट का मतलब ये होता है वैल्यू 1, दूसरा यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। जैसे SI यूनिट में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, CGS में लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, राइट। तो रिमेंबर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। यहाँ पे यूनिट ये स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन नहीं है, ये सेंटीमीटर, मीटर, सेकेंड, मास का यूनिट नहीं है। तो जब हम लोग बोलते हैं द लेंथ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ दिस पेन इज यूनिटी, मतलब द लेंथ इज 1। द एरिया ऑफ अ पोर्शन इज यूनिटी, या फिर यूनिट एरिया मतलब एरिया इज 1। तो जैसे ही आपने बोला यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर का लेंथ कितना, 1। तो a vector with magnitude 1 but a given direction is called as unit vector। जैसे null vector क्या था, a vector with magnitude 0 but a given direction। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे, इसके डिफाइन करने के दो तीन तरीके हैं। उसमें से एक, a vector with magnitude 1 in a given direction is called as unit vector, right? Here, या फिर you can define a vector having magnitude 1 along the direction of another vector is called as unit vector। और एक तीसरा भी है, तो तीसरा बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लो। तो वी विल कीप इट लिटिल बेसिक। हो सकता है नोट्स में थोड़ा सा मैंने अलग लिख के दिया, डजंट मैटर, मतलब उसका सेम ही है। a vector having magnitude 1, having unit magnitude
along a given direction, is known as unit vector. अब सबसे पहले ये यूनिट वेक्टर बनाएंगे कैसे, उसको डिनोट कैसे करेंगे और उसका यूज कहाँ पे है, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ये एक वेक्टर है a बार। दिस इज अ वेक्टर विच इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर बट नॉट 1। हमको एक नया वेक्टर चाहिए, कौन सा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, मतलब डायरेक्शन ए बार का ही चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 1। तो इमेजिन मैंने एक नया वेक्टर बना लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो ए बार था इसका मैग्नीट्यूड है 10, कितना है 10, तो ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है 10, ये यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, राइट। तो अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, याद है मैंने कल बताया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करने के लिए वेक्टर को किस में लिखते हो, मॉड में, या फिर आप इसको ऐसा भी लिखते हो विदाउट बार विदाउट मॉड। तो a vector divided by its own magnitude is a unit vector in the direction of given vector। हमको क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर जिसका डायरेक्शन हो बट लेंथ होना चाहिए 1, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं था तो हमने एक ट्रिक यूज किया, हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया, राइट। तो क्या बन गया, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इसको डिनोट करने के लिए दो नोटेशन है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लिखते हैं यू, यू मतलब यूनिट, सफिक्स में लिखते हैं ए। अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, समझेगा कैसे कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हो, हाइफन या फिर एरो हेड, यहाँ पे आप यूज करते हो कैप, इसके ऊपर आप क्या डालते हो, एक कैप। तो जहां जहां पे कैप नोटेशन हो मतलब वो भी वेक्टर है बट इट हैज मैग्नीट्यूड 1, या फिर यू ए कैप लिखने की जगह पे या फिर सिर्फ आप अगर ए कैप लिखते हो तो भी चलता है, राइट। तो ये उसका बन गया अल्टरनेट डेफिनेशन, a vector divided by its own magnitude is a unit vector। So a vector divided by its own magnitude gives a unit vector, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे एरो हेड दिखाया ये था ए बार, ये जो दूसरा हमारे पास वेक्टर बना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। डिनोट कैसे करोगे, ए कैप, राइट। तो मैं यू ए कैप यूज नहीं करूंगा, आई विल जस्ट यूज ए कैप। आइडिया क्लियर है ना। अब इसका यूज कहाँ पे है, क्यों चाहिए, नॉर्मली हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। इमेजिन, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है, आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल, अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग along east with a speed of 10 meter per second. A force acts on this moving object along north, right? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था along east with 10 मीटर पर सेकेंड, उस पर एक फोर्स एक्ट हो गया along north, करेक्ट। तो ये इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो शॉर्टकट करने के लिए अगर मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे, आई एम स्टैंडिंग ऑन रोड, रोड साइड खड़ा हूँ, फिर यहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी आई, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा मुझे
पोस्ट ऑफिस जाना है, रास्ता बताओ, तो क्या बोलूंगा, 2 किलोमीटर ईस्ट जा, फिर वहां से नॉर्थ में जा 3 किलोमीटर, फिर वहां से आगे जाना, नॉर्थ ईस्ट में जाना, राइट, और 2 किलोमीटर, तो यू विल बी एट योर डेस्टिनेशन, राइट। ये नॉर्मल लैंग्वेज है ना, 2 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ। अभी ईस्ट तो उसको समझेगा नहीं कौन सा ईस्ट है, तो उसको बताना पड़ेगा 2 किलोमीटर सीधा जाओ, फिर वहां से लेफ्ट टर्न ले लो। गलती से अगर ये साइंस का स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा, ईस्ट, गो 10 आई कैप, देन 5 जे कैप, डेफिनेटली बोलेगा पागल आदमी। तो एज आई टोल्ड यू, वी स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम लोग बाय इंट्रिंसिक नेचर आलसी लोग हैं, तो हमको बड़े बड़े सेंटेंस लिखने नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ शॉर्टकट्स बनाते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर इज वन ऑफ दोज शॉर्टकट। अगर मुझे बताना है फॉर एग्जांपल कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं आई कैप से। तो अगली बार आई कैप ये सुनोगे तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। देन अगर मुझे जे कैप रिप्रेजेंट करना है, मतलब वाई एक्सिस बताना है, तो वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं जे कैप। तो जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। तो इफ आई वांट टू टेल, मुझे अगर बताना होगा कि एक पॉइंट है जो 3 मीटर पे है अलोंग एक्स एक्सिस, सो देयर इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं आगे सिर्फ इतना बोल लिख के खत्म करूंगा, 3 आई कैप मीटर, डन। मुझे बताना है कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, 6 मीटर डिस्टेंस पे है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा देयर इज अ पॉइंट व्हिच लाइज एट 6 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, मैं बोलूंगा 6 मीटर जे कैप या फिर 6 जे कैप मीटर। तो जे कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, वाई, आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, एक्स। तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, के। तो आई जे के, दीज आर यूनिट वेक्टर्स which represent x direction, y direction and z direction। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा है, k कैप। कौन सा है, k कैप। ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाके बहुत सारा मैथ्स है तो वहां पे लगने वाला है। यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस z एक्सिस, गुड। I unit vector along positive x axis, तो माइनस आई कैप इज यूनिट वेक्टर along नेगेटिव x axis। मैंने इसके लिए बताया था कि a बार इक्वल टू माइनस b बार का मतलब समझ लो अच्छे से। a बार इक्वल टू माइनस b बार मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो सिमिलरली मैंने जब बोला आई कैप is unit vector along positive x-axis, तो minus I cap is a unit vector along negative x-axis. J cap is unit vector along positive y-axis, तो minus J cap is unit vector along negative y-axis. If K cap is unit vector along positive z-axis, तो minus K cap is along negative z-axis. Clear है ना? तो आगे से अगर मैं बोल, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन 25 मीटर पर सेकेंड आई कैप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग along positive x axis with a speed of 25 meter per second. If I write down 10 I cap Newton, what do you understand by this? There is a force acting on object of 10 Newton along x-axis. If I write down
माइनस 9.8 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस मतलब नेगेटिव, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करूंगा, रिलीज कर रहा हूँ ना, तो जहां से रिलीज किया उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ओरिजिन। ये नीचे आया, नीचे जब आ रहा था तो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वैल्यू थी उसकी, 9.8, राइट। तो माइनस 9.8 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। तो द अल्टीमेट आइडिया मैंने आपको कल भी बताया था कि वेक्टर विल बेसिकली मेक फिजिक्स सिंपल फॉर यू। बहुत सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे अगर वेक्टर्स पता होगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। लुक एट व्हाट इज द यूनिट। मीटर है तो कौन है, डिस्टेंस। मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, न्यूटन मतलब फोर्स, और साथ में देखो डायरेक्शन क्या है। तो आप बता सकते हो, आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल पीपल विल हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, लेकिन साइंस के स्टूडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट स्पेसिफिकली, द मोमेंट यू राइट डाउन 25 आई कैप मीटर, इसका मतलब एक सेंटेंस में बताने जाओगे, the displacement of an object is 25 meter along x-axis, positive x-axis। इसका मतलब the displacement of object is minus 25 meter along negative x-axis, मतलब origin के लेफ्ट साइड में है। If I write down like this, मतलब the object is moving with a speed of 25 meter per second along negative x-axis. If I write down this, the object is moving with a speed of a velocity of 25 meter per second along positive x-axis, positive y-axis, negative y-axis. Good. अब सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक्चुअली डायरेक्शन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ भी बता सकते हो। आपको पता है हम अर्थ के सरफेस पे इन टोटल 8 डायरेक्शन की बात करते हैं। 8 ना, कौन से 8? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो याद रखना, सबसे पहले अच्छे से सुन लो ये स्टेटमेंट, क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम्पल आता है तो समझ में नहीं आता है कौन सा आई कैप कौन सा जे कैप। ये डायरेक्शन कभी भी अर्थ के सरफेस पे होते हैं। किस पे होते हैं, मतलब मैं अभी बोर्ड को ऐसा टेढ़ा तो कर नहीं सकता, यू अंडरस्टैंड। मतलब इस फ्लोर पे है, ये डायरेक्शन किस पे है, फ्लोर पे। मैं दिखा कर रहा हूँ वॉल पे। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये अर्थ के सरफेस पे है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो उसको बोलते हो अल्टीट्यूड। अभी भी दिमाग में नहीं जा रहा है, समझ लो। व्हेन आई एम ड्रॉइंग डायरेक्शंस हियर, मैं डायरेक्शन एक प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो प्लेन कौन सा है, वर्टिकल है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि आप वहां बैठे हो और यहाँ पे देख रहे हो। एक्चुअली होना क्या चाहिए, डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करने चाहिए नीचे फ्लोर पे, और आपने देखना चाहिए ऊपर से। You need to understand directions, they are on the surface of earth। ये ईस्ट है, उसके अपोजिट कौन है, वेस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है, नॉर्थ, और क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन होता है, साउथ। करेक्ट। ये डायरेक्शंस कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे। आप देख किस पे रहे हो, वर्टिकल प्लेन पे, लेकिन एक्चुअली ये किस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। मतलब ये होने चाहिए थे ऐसा, इसके ऊपर ये ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, राइट। तो ये होना चाहिए थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ईस्ट वेस्ट,
नॉर्थ एंड साउथ। मुझे आपको दिखाना है तो मैंने क्या किया। गुड गुड। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अब बाय डिफॉल्ट एज अ नोटेशन हम ईस्ट को हमेशा रखते हैं पॉजिटिव एक्स, लेकिन पॉजिटिव एक्स के अलावा कौन था, आई कैप। तो आई कैप बोलना मतलब कौन सा डायरेक्शन, तो ईस्ट को अपोजिट कौन होता है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, वेरी गुड। नॉर्थ इज ऑलवेज टेकन टू बी जे, मैंने इसलिए बता दिया जे नहीं है ये है, पक्का, श्योर, आर यू श्योर। This is my habit to make you confused first so that you remember once and for all. K मतलब अर्थ के ऊपर रहना, तो J is north and minus J is south. तो K क्या मतलब अर्थ के ऊपर और माइनस के क्या मतलब अर्थ के नीचे आना, याद रहेगा आप। तो प्लस K क्या मतलब यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड माइनस K क्या मतलब यू आर गोइंग below the surface. Plus K cap above, minus K cap below. I cap east, minus I cap west. J cap north, minus J cap south. Very good. Good. यहाँ तक क्लियर। अब इसका थोड़ा हम एक्सटेंड कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये क्यों जरूरी है सब, जस्ट फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर बातें करोगे तो फिर मैं यही करूंगा जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको सहारा डेजर्ट में छोड़ के आऊंगा। सहारा डेजर्ट में हर जगह पे रेत ही रेत है, तो यू डोंट नो कहाँ जाना है, घर पे वापस कैसे पहुंचेंगे, राइट। पता ही नहीं कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट, कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, क्या पता। तो जिंदा वापस आना है अगर, क्योंकि वहां भटक गए तो गए काम से, खाना वाना मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं। अगर वापस आना है, हमको पता है सहारा डेजर्ट के ईस्ट में है अपना कंट्री इंडिया, ईस्ट में, करेक्ट, कहाँ पे, ईस्ट में। फिर कम से कम एक पूरा दिन वहां पे बैठना पड़ेगा, फिर रात में स्काई को देखना पड़ेगा। फिर पूरे स्काई में एक स्टार ऐसा है जिसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता, पता है क्या बोलते हैं उसको, पोल स्टार। तो वंस यू लोकेट पोल स्टार, एक बार तुमको मिल गया, हाँ ये एक स्टार है जो मूव नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन है, पोल स्टार। पोल स्टार कहाँ पॉइंट करता है, नॉर्थ। नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे ईस्ट है, तो उसको देखते रहना, 90 डिग्री घूमना और सीधे चलते जाना, तो यू विल फाइनली यू आर मूविंग अलोंग ईस्ट। गुड। तो ठीक है, अब इतना सफिशिएंट है फॉर यूनिट वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज having magnitude 1 but in a given direction. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, which is nothing but वेक्टर ऑपरेशंस। अब वेक्टर ऑपरेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल लेवल मैथ्स तक दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट, अलजेब्रा बोलते हो जिसको, राइट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें उसी को नाम है वेक्टर ऑपरेशंस। तो हम वेक्टर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, विल सी व्हाट आर डिफरेंट थिंग दैट यू कैन डू विथ वेक्टर्स। तो वेक्टर ऑपरेशंस, सबसे पहला काम आप कर सकते हो, एक वेक्टर को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है p बार, हमारे पास एक स्केलर है, स्केलर मतलब जस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, लेट अस से 3, इसको मैं डिनोट करूंगा s से। तो जब मैं एक गिवन वेक्टर p बार को s से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, कौन सा, q बार। q बार का डायरेक्शन होगा सेम एज दैट ऑफ p बार, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग, क्योंकि मैंने क्या किया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ वेक्टर, क्योंकि s कौन है, स्केलर, p कौन है, वेक्टर। मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ वेक्टर gives you a new vector which has the same direction but different magnitude, right। तो ये पहला, this is the first operation that you can do।
multiplication of a scalar with a vector, multiplication of a scalar with a vector, right? तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिंपल 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 कैसे करोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? हमारे पास एक वेक्टर था p बार, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर से s से, तो नया वेक्टर मिला q बार which has same direction as that of p but magnitude s times of p. तो multiplying a scalar या फिर बोल सकते हो multiplying a vector p bar with a scalar s, gives a new vector, कौन सा वेक्टर? q bar, gives a new vector q bar which has same direction as that of p bar, but different magnitude. So this is the first operation that you can do. Therefore q bar is equal to s into p bar. तो सबसे पहला आप कर सकते हो एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई. दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू कैन डू. नंबर 2, यू कैन ऐड टू वेक्टर्स या फिर सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो बोथ द वेक्टर्स शुड बी ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप मतलब बोथ शुड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी. दोनों के दोनों डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों के दोनों वेलोसिटी या फिर दोनों के दोनों एक्सेलरेशन या दोनों के दोनों फोर्स या दोनों के दोनों मोमेंटम या दोनों के दोनों इंपल्स. तो ऑल दिस शुड बी ऑफ द सेम टाइप. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर है p बार एंड q बार या फिर a बार एंड b बार, जो भी नाम देगा उसको. तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो एडिंग टू वेक्टर्स विल गिव मी न्यू वेक्टर. मतलब मैंने क्या किया, p बार और q बार को ऐड कर दिया. तो एडिंग टू वेक्टर्स विल गिव मी अ न्यू वेक्टर. उसको मैं डिनोट करूंगा r बार से, क्योंकि r बार नॉर्मली क्या होता है, रिजल्टेंट. मतलब दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट जो एक सिंगल वेक्टर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट. तो इस केस में हम दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. तो न्यू वेक्टर मिलेगा p बार प्लस q बार इक्वल टू r बार. ये जो r बार है इसका डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ p एंड q और मैग्नीट्यूड इसका है डायरेक्टली एडिशन p प्लस q. अब इसको समझना कैसे है, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स को समझने के लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैंने दो स्टेप लिए अलोंग ईस्ट, ये बन गया p बार 2i कैप. फिर मेरा कुछ काम था, मैं रुका, दोस्त मिल गया, बातें चार बातें हो गई. फिर मैं वापस गया सेम डायरेक्शन में 4 स्टेप्स. ये हो गया q बार. डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? p बार इज 2i कैप and q bar is 4i cap, right? So what is the addition of these two? 6i cap. तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो डायरेक्टली क्या करोगे, एडिशन. गुड, राइट? इमेजिन मैं 2 स्टेप आगे गया 2i cap, मैं 4 स्टेप पीछे आ गया -4i cap, करेक्ट? तो ये भी एडिशन है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन. तो मैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड गया था लेकिन 4 स्टेप्स बैकवर्ड आया. मतलब मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कहाँ हूँ, टू द नेगेटिव साइड. कहाँ हूँ मैं, टू द नेगेटिव साइड. ये था p बार, दिस वाज p बार एंड दिस इज q बार. अब जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में
रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, राइट? गुड, राइट? इसका मतलब क्या? इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, it is the difference in magnitude of the two vectors. Logically speaking, 2 स्टेप आगे जाना, 4 स्टेप पीछे आना, मतलब अल्टीमेटली 2 ही स्टेप पीछे है। 2 steps going forward, 4 steps coming backward, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप 2 ही स्टेप पीछे हो, तो वही तो कर रहे हैं 4 माइनस 2, राइट? गुड। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्या लिखा आपने? डिफरेंस, करेक्ट? लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका? अपोजिट, मतलब नेगेटिव साइड। तो आर वन को क्या लिखोगे? -2i, राइट? तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, इसके लिए क्या करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is the difference of magnitude of the two vectors and the direction is that of the bigger vector। कौन सा बड़ा? q। तो डायरेक्शन किसका है? q, क्योंकि q का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर? गुड है, सिंपल चीज। सिर्फ एडिशन की जगह पे क्या है? सब्ट्रैक्शन, याद रखना। गुड। तो इन टोटल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमने अभी तक किसका किया? हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया 2 वेक्टर्स का जो या तो सेम डायरेक्शन में थे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक हमने 2 अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड किया ही नहीं है, क्योंकि होता तो ऐसा ही है नॉर्मली, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, ये पहला वेक्टर खत्म, फिर बी से स्टार्ट हुआ सी तक गया, ये दूसरा खत्म। यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं, राइट? तो उसको कैसे ऐड करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले we will add or subtract 2 vectors which are either in the same direction or in the opposite direction। तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, मैंने भी आई थिंक 3-4 लाइन लिख के दिया होगा नोट्स में। तो how will you explain? Simple, the addition or subtraction of 2 or more vectors of the same type। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, क्योंकि तीसरा भी ले सकता हूं, ऑफ द सेम टाइप। क्यों सेम टाइप? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, दोनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स of the same type gives you a new vector। कौन सा वेक्टर? r bar, such that the resultant is, what is resultant? सी, ये जो नोट्स में मैंने लिख के दिया है ना, आपको ये एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक लिखते नहीं आएगा। मैंने अभी अभी लिख के भी बताया, डायग्राम में भी है, तो बताओ। एक्सप्लेन। gives you a new vector r bar such that आगे क्या? How did you define resultant vector? The resultant of 2 or more vector is a single vector which has the same effect of all the vectors together। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। पहले वेक्टर का इफेक्ट क्या था? 0 से 4 तक जाना, राइट? दूसरे वेक्टर का इफेक्ट क्या है? 0 से 2 तक जाना या फिर 4 से 6 तक जाना, एक ही बात है। रिमेंबर, वेक्टर्स में और एक चीज अच्छी है कि वेक्टर को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, प्रोवाइडेड आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये वेक्टर को यहाँ रखो तो भी चलेगा, यहाँ रखो तो भी चलेगा, यहाँ रखो तो भी चलेगा। तो व्हाट इज p बार प्लस q बार? 4 + 2 मतलब कितना? 6। तो लिखने के लिए आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the addition or subtraction of 2 or more vectors
of two or more vectors is a single vector which has the same effect as that of all the vectors, राइट। तो ये एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर ही है, तो फिर अलग क्यों लिखेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखा था? यही तो लिखा था, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच हैज सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो यहाँ पे भी वही ऑल द वेक्टर्स टुगेदर, तो ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। यहाँ तक क्लियर? तो एडिशन करना मतलब क्या करना? रिजल्टेंट ही फाइंड करना है, राइट। अब दो केसेस ले लेता हूं मैं। आई वाज थिंकिंग जस्ट टू टेक वन, बट आई टेक बोथ ऑफ द केसेस। केस वन, if two vectors p bar and q bar of the same type, अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, the addition or subtraction of two or more vectors of the same type, ऐसा बोल सकते हो, is a single vector। तो if you want to go into details, लिख देना of the same type is a single vector which has the same effect as that of all the vectors together। Case 1, if two vectors p bar and q bar of the same type has same direction, then जैसे यहाँ पे p bar और q bar का डायरेक्शन क्या था? सेम। then the resultant r bar is given by, क्या लिखोगे? p bar plus q bar, right? Magnitude wise, what is magnitude of resultant? r equal to p plus, ये केस 1 जब डायरेक्शन क्या है? सेम है। केस 2 जब डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन एक का पॉजिटिव x है, एक का नेगेटिव x है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो केस 2, जैसे केस 1 में बोला if two vectors of the same type have same direction and the resultant is, ऐसे बोलोगे if, जैसे हाँ वैसे हाँ, if two vectors p bar and q bar of the same type have opposite directions, then resultant vector is r bar equal to, अब आपको चेक करना पड़ेगा बड़ा वेक्टर कौन सा है p bar, तो p bar माइनस, राइट। तो magnitude of this vector is the difference of magnitude of the two vectors, but the direction is that of the bigger vector. So the magnitude of resultant is the difference क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, the difference of magnitudes, किसके मैग्नीट्यूड्स का? ऑफ द टू वेक्टर्स। तो r का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? p माइनस q। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, बट डायरेक्शन is that of bigger vector, ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, जब आप p और q को ऐड करोगे, आप ऐड ही कर रहे हो, एडिशन ही है ये, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ओनली।
तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े के डायरेक्शन में जाएगा। अगर उल्टा होता, सपोज उल्टा होता, तो अब आर बार क्या लिखते, क्यू बार माइनस पी बार। तो डायरेक्शन किसका आ गया, जो बिगर वेक्टर है, बिगर वेक्टर कहाँ पे है, माइनस साइड में। पहले केस में क्या था, प्लस साइड में। ये तो लॉजिक भी है ना, दिस इज ओरिजिन, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, मैं 3 स्टेप आगे जाता हूँ, 2 स्टेप पीछे आता हूँ, मैं ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में ही हूँ, क्योंकि 3 स्टेप वाज पी बार एंड अलोंग एक्स एक्सिस मतलब 3 आई कैप एंड क्यू बार वाज -2 आई कैप। तो 3 आई कैप -2 आई कैप कितना, आई कैप। तो मैं ओरिजिन से कहाँ पे हूँ, 1 आई कैप पे, करेक्ट है। उल्टा सोचो, नहीं अदर वे अराउंड, मैं 2 स्टेप आगे जाता हूँ, व्हाट इज पी बार, 2 आई कैप। मैं 3 स्टेप पीछे आता हूँ, व्हाट इज क्यू बार, -3। अल्टीमेटली मैं ओरिजिन से कितना दूर हूँ, 1, लेकिन कहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। तो यही हमने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट। तो ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अब जब हमारे पास दो वेक्टर सेम या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, अब तक तो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, बट व्हेन यू डू नॉट हैव टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, देन यू हैव टू यूज अ रूल जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है जो O से स्टार्ट हुआ, A पे खत्म हुआ, इसको मैं बोलता हूँ P बार। मेरे पास और एक वेक्टर है जो A से स्टार्ट हुआ और B पे खत्म हुआ, इसको मैं बोल देता हूँ Q बार। मुझे देखना है P और Q बार का रिजल्टेंट क्या, but these two are not along same direction, they are not along opposite direction also, they are at some angle theta to each other. तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा, टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और एंड होगा कहाँ पे, बी पॉइंट पे, जो कौन है, हेड है। हेड मतलब कौन, एंड पॉइंट किसका, सेकेंड वेक्टर का। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, ओ से ए गए, ए से बी गए, तो अल्टीमेटली कहां से कहां गए, करेक्ट। सिर्फ इसको लिखने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ओ आई वेंट फ्रॉम ओ टू ए देन ए टू बी, तो अल्टीमेटली आई वेंट फ्रॉम ओ टू बी। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। उसमें ना वेलोसिटी कवर होगा, ना एक्सीलरेशन, ना फोर्स, कुछ नहीं। तो जब भी हम लॉ लिखते हैं, इट शुड बी जनरल। जनरल मतलब किसी भी टाइप के वेक्टर पे अप्लाई होना चाहिए, राइट। हम ऐसा बोल सकते थे, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स p bar and q bar is a new vector which starts from tail of first vector and ends at the head of second vector, चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा और इजी क्या है, डू यू सी, ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट। अब इमेजिन, रिजल्टेंट ड्रॉ करने से पहले ये ट्राइंगल था, लेकिन ये इनकम्प्लीट ट्राइंगल था, करेक्ट। अब इसको हम सेम चीज को लिखने के लिए सिर्फ वर्ड्स चेंज करेंगे। अब क्या बोलेंगे, इफ टू वेक्टर्स, कौन से टू वेक्टर्स, p बार एंड q बार ऑफ द सेम टाइप, क्योंकि दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। इफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब एरोहेड। If two vectors p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle, right? Taken in order. What is taken in order? जहां पहला खत्म हो वहां पे दूसरा स्टार्ट हुआ, that is taken in order, right? In order, एक के बाद दूसरा. Then the resultant vector is the third side. Then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of triangle, such that it starts from tail of first vector and ends at head of second. तो चीज वही है, सिर्फ घुमा फिरा के लिखा है। इसको बोलते हैं
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि क्या बन गया ये ट्राइंगल। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। अल्टीमेटली, सॉरी फॉर दिस, ये बुक का लैंग्वेज है, हमको मार्क्स तो बुक के लैंग्वेज से ही मिलते हैं। अल्टीमेटली हमको समझ तो आ गया, पहला वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हुआ, दूसरा ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म हुआ, मतलब अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या आएगा, ओ टू बी। हम लिख सकते थे, if a vector starts from O and Z A and another vector starts from A and Z B, then the resultant is a vector starting from O and ending at B. But they want to write this in terms of triangle. तो स्टेटमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to the statement of book, what they tell you is, if two vectors p bar and q bar, ये क्या होना चाहिए, of the same type, are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side, right, which starts from tail of first vector and ends at head of second vector. ये आगे आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आर बार यू कैन राइट इट एज पी बार प्लस क्यू बार। सिर्फ एक चीज याद रखना, वो हम अगले टॉपिक में डिराइव करेंगे। एक चीज याद रखना, इस केस में जैसे लास्ट केस में हमने डायरेक्ट लिख दिया आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। यहाँ नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? थिंक सपोज मेरे पास एक वेक्टर था p, दूसरा वेक्टर था q। एग्जाम्पल, ये था 5 मीटर, ये था 4 मीटर। तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो व्हाट इज रिजल्टेंट, 9, करेक्ट, राइट। बट एक है 5, एक है 4, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो रिजल्टेंट 9 नहीं आएगा, इट विल बी लेस देन 9। और अगर इमेजिन यही वेक्टर अगर ऐसा हो गया, तो अब मुझे बताओ व्हाट इज रिजल्टेंट। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम? तो बताओ क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नहीं, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 25 प्लस 16 41, रूट ऑफ 41, ये रूट ऑफ 41 आएगा। तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, रूट ऑफ 41। व्हाट इज रूट ऑफ 41? रफली 6.5 अप्रोक्सीमेटली, 6.5 आता है अप्रोक्सीमेटली। 6 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना, तो 41 लगभग 6.5 आता है। तो अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन में होते, मैं आपका काम आसान करता हूँ, यू स्टिल लुक वेरी कंफ्यूज टू मी। नंबर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कम है, तो नंबर्स के साथ एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। अब बता दो, अब आप सब बोलेंगे हाँ कितना, 5। अब सब बोलेंगे हाँ ये 5 है, कितना ये 5। गुड। अगर यही दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो कितना होता रिजल्टेंट, 7। मतलब क्या कर रहे थे, 4 प्लस 3 डायरेक्ट लिख रहे थे आप, R इक्वल टू पी प्लस क्यू। लेकिन ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो रिजल्ट कितना है, 5। तो इट इज लेस देन पी प्लस क्यू। तो इस केस में R क्या आता है, लेस देन पी प्लस क्यू, राइट। तो दैट इज वाई हमको ये नया लॉ डिफाइन करना पड़ गया, क्योंकि हम अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डायरेक्टली एडिशन होता ही नहीं है। तो वेक्टर एडिशन लिख सकते हो, आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार लिख सकते हो, लेकिन बट यू कैनॉट राइट दिस बिकॉज दिस इज नॉट राइट। ये करेक्ट कब है, व्हेन बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर?
तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल रिपीट अगेन ट्राइंगल लॉ और एक नया लॉ देखेंगे कल। तो इतना रिवाइज करके आओ।